हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो आज है राखी और सुबह जल्दी जग गई थी मैं, और मैंने नहा धोकर सारी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। तो सुबह का झाड़ू पोछा करके मैंने अच्छे से सफाई करके नहा ली थी। उसके बाद ये थोड़ी सी बोतलें एक दो, तो इनको भरकर रख रही हूँ, और साथ साथ में मेरा खाना पीना भी बनता जा रहा है। खाने पीने की भी तैयारियां करते जा रही हूँ। आज बच्चों को भी जल्दी जगा दिया था और नहला धुला दिया था बच्चों को भी आज जल्दी। मैंने कहा आज राखी वाला दिन है, मैं आज तो जल्दी सीधे नहा धोकर तैयार हो जाओ। तो राखी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग मेरा राखी के अगले दिन जाएगा, लेकिन आज तो राखी है तो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राखी की। और भगवान करे हर किसी का ये त्योहार खुशियों भरा ऐसे ही हर साल मने और खूब अच्छे से मने, और भगवान भोले बाबा सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने तैयार कर दिया था। उसके बाद आई है राखी बांधने की बारी। तो यहाँ पर अंकिता थाल लेकर खड़ी हो गई है राखी बांधने के लिए। और ये देखिए, ये शैतान भी खड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है और शैतानियां चलती रहती हैं। तो इसके पापा इसको डांटी लगा रहे थे कि चुपचाप से राखी बंधवा ले। तो यहाँ पर राखी बंधवाई जा रही है, और मेरे को ना मतलब ये राखी बंधवाता है ना, तो मतलब बड़ी हंसी आती है। कुछ ना कुछ हरकतें इसकी चलती रहती हैं, तो इसको साथ साथ में डांटी भी पड़ती रहती है। तो ये होता रहता है। तो राखी भी मतलब इसने अपनी पसंद की मंगवाई थी। तो कह रहा था मेरे को ऐसी नहीं चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए, तो इसके हिसाब से ही राखी आई है जो इसको पसंद थी। तो वही राखी इसको बांधी जा रही है जो इसको पसंद थी। तो इनके पापा मतलब आज मदद करवा रहे थे वीडियो बनाने में। मैं बच्चों की ना फोटो वगैरह खींच रही थी, तो इनके पापा बना रहे थे वीडियो। तो हम दोनों इसलिए नहीं है वीडियो में आए। तो यहाँ पर मैं अंकिता को कुछ दिखा रही थी, तो अंकिता सही करके दे रही थी फोन में। मतलब हमसे ज्यादा ना आजकल बच्चे मतलब फोन चलाना जानते हैं, ये बात है। तो यहाँ पर राखियां बंध गई है, और इसके फेवरेट हैं बेसन के लड्डू। तो इसके लिए मैंने घर पर ही बेसन के लड्डू बनाए थे, क्योंकि बाहर की मिठाई वगैरह मैं जरा कम ही खिलाती हूँ बच्चों को। जितना मेरे से होता है ना मैं खुद ही मतलब कर लेती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो मैंने मिठाई बनाई थी, मतलब बेसन के लड्डू, कुछ ज्यादा नहीं बनाया, बेसन के लड्डू ही बनाए थे। और खाने में आज आलू पूड़ी की सब्जी बनाई थी और सेवई बनाई थी। तो खाने में कुछ ज्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि मिठाई ये लड्डू वगैरह बना लिए थे, सेमरी बना ली थी। खीर नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा कम ही खाते हैं ये सब चीजें, तो फिर ना बच जाती हैं। और फिर इनके पापा भी नहीं खाते, मेरे को ही सारा खाना पड़ता है फिर ये मीठा मीठा। तो ज्यादा मीठा भी नहीं अच्छा रहता, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी सेमरी सेमरी बना ली थी, खीर वगैरह नहीं बनाई थी। और पकौड़ों के लिए भी बच्चे मना कर रहे थे, मम्मी नहीं खाने नहीं खाने, तो फिर मैंने नहीं बनाए। तो थोड़ा सा ही मतलब खाना बनाया था, आलू पूड़ी की सब्जी और सेमरी वगैरह बस। और यहाँ पर देखिए इसके लिए दो दो राखियां लेकर आई थी। एक वो लाइट वाली राखी नहीं होती है, घड़ी वगैरह वाली, और जिसमें मतलब खिलौने बने होते हैं, इस तरह की राखियां जो चलती हैं। तो एक राखी वो भी लेकर आई थी। तो इसने अपनी मनपसंद से मंगवाई थी सारी चीजें, कि मेरे मेरे लिए दीदी ये वाली लेके आना, ये वाली लेके आना। तो ये सब इसका चलता रहता है शैतान का। तो यहाँ पर अंकिता फिर अपने पापा को भी राखी बांध रही थी। और मैं तो गई नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी आज ठीक नहीं थी, तो इस वजह से इस बार मैं नहीं जा पाई। तो मतलब थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, मतलब जाने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था आराम कर लूं बस, ये हो रहा था। अब मैं वहां पर जाकर भी ऐसे लेट ही रहती, तो फिर अच्छा नहीं लगता। वहां पर मेरी बहन वगैरह आती, सब हंसते बोलते, और मैं लेट ही रहती ना एक तरफ, तो नहीं अच्छा लगता। तो इस बार तो मैं नहीं जा पाई। अब देखती हूँ फिर जाऊंगी बीच में कभी। तो यहाँ पर अंकिता ने अपने पापा को राखी बांध दी है, और अंकिता के पापा ने तो अंकिता को पैसे दिए थे राखी पर। और
कार्तिक ने तो कुछ और ही सामान मंगवाया था। कार्तिक कह रहा था कि मम्मी अब की बार मैं दीदी को ना कुछ और दूंगा सामान, मतलब पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि अंकिता ने पहले ही कार्तिक को बोल दिया था कि मेरे को कुछ और सामान चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। तो ये देखिए इस बॉक्स में है अंकिता के लिए सामान, कार्तिक लेकर आया है ये गिफ्ट अंकिता के लिए। तो ये कार्तिक ने ही मंगवाया है सारा सामान, जो उसकी दीदी ने मतलब कभी बताया होगा उसको कि मेरे को राखी पे ये सामान चाहिए, कुछ उसने बताया था, कुछ कार्तिक ने अपनी मर्जी से मंगवाया है अपनी दीदी के लिए। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या मतलब है इसमें गिफ्ट में, अभी दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए पैसे भी दे रहा है। मतलब अंकिता की तो लॉटरी निकल आती है, इसको मतलब राखी पर ध्वज पर इतने सारे पैसे गिफ्ट मिलते हैं ना, इसके तो मजे आ जाते हैं हमारी अंकिता के तो फिर अंकिता मेरे को भी राखी बांध रही है, और मैंने भी इसको पैसे ही दिए थे, मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया था, क्योंकि अब की बार तो गिफ्ट कार्तिक ने ही दिया है। तो यहाँ पर मेरी लाडो रानी मेरे को भी राखी बांधेगी, और मैं भी कार्तिक को राखी बांधूंगी। मैं इस बार जा नहीं पाई ना अपने घर पे, तो मैं अपने बेटे को ही बांध दूंगी राखी। तो ऐसे ही होता है कि मतलब कभी कभी नहीं भी जा पाते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने मुझे भी राखी बांध दी है, और ये देखिए मैं भी इसको पैसे ही दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ मैं इस बार गिफ्ट नहीं दूंगी, कार्तिक ने दिया है गिफ्ट। तो अब दिखाऊंगी आपको कि क्या क्या गिफ्ट दिया है कार्तिक ने। तो यहाँ पर मैं कार्तिक को राखी बांध रही हूँ। तो मतलब ज्यादा वीडियो नहीं बन पाई थी, क्योंकि त्योहार वाला दिन होता है, मतलब औरों का भी आना जाना होता है, इनकी बहन वगैरह मतलब मेरी नंद वगैरह भी आई थी, तो ये सब चलता रहता है ना, तो इतनी वीडियो नहीं बनवा पाते। तो जितना बनी है उतनी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कार्तिक को मैंने राखी बांध दी है, और कार्तिक मेरे को बहुत हंसी दिलवा रहा था, मतलब कुछ बोल रहा था, तो मेरे को ना बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी उसके ऊपर। और पैर छूने में भी देखो ये ड्रामेबाजी कर करके पैर छूता है, मतलब जमीन पे हाथ लगाएगा, शैतानी करता है ये। और ऐसे अंकिता के पैर छुएगा ना, तो पहले तो जमीन पे हाथ लगाएगा, फिर हम उसे बोलेंगे ना पैरों से हाथ लगा, जब जाकर पैरों से हाथ लगाता है, शैतानी करता रहता है ये ऐसे ही। तो अब ये देखिए कार्तिक ने जो गिफ्ट दिया था, अब अंकिता दिखाएगी आपको कि क्या क्या दिया है कार्तिक ने इसको। तो ये बॉक्स में ये देखो, ये मतलब गले में पहनने वाला लड़कियों का नेकलेस होता है ना, मतलब डायमंड लगे हुए थे इस पे, डायमंड जैसे व्हाइट कलर के, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये एक पर्स, ये पर्स बहुत प्यारा लग रहा था। ये सारा सामान मतलब मैं ही खरीद कर लेके आई थी। कार्तिक ने बताया था सारा सामान, मम्मी ये लेकर आ जाना दीदी के लिए। और ये देखो छोटी छोटी सी क्लिप है, बहुत सारी थी, पता नहीं 10 थी, पता नहीं 12 क्लिप थी, ये भी लेके आई हूँ। और ये एक हैंगी इसके लिए। और ये देखो ये हाथ में पहनने वाले हैं ये, और ये 2 लेकर आए थे हम हाथ में पहनने वाले। और ये पैरों में पहनने वाले, ये मोती वगैरह की मतलब पाजेब वगैरह नहीं होती, उस टाइप की है ये। तो ये लेकर आए थे हम। तो ये सारा सामान कार्तिक ने दिया, और अंकिता को ये सारा सामान बहुत अच्छा लगा था, और अंकिता ने तो खोलकर फिर फटाफट पहन भी लिया था ये सब। तो ये सब खोलकर अच्छे से देख रही है ये, और मैंने बोला था, मैंने कहा पहन लियो, तो इसने निकाल कर मतलब पहन लिया था फटाफट से, और इसको ये सारी चीजें बहुत पसंद आई थी। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है ये, मेरे को भी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने देखा था ना इसको, तो मतलब खरीद लिया, फिर मैंने, इतनी अच्छी लग रही थी। तो अंकिता को भी ये सारी चीजें बहुत पसंद आई थी। और ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है हाथ में पहनने वाला, ये देखो, मतलब दोनों अलग अलग डिजाइन के लेकर आई थी मैं, 4 लेकर आई थी। ये 4 है, मतलब 2 एक डिजाइन के और 2 एक डिजाइन के लेकर आई। तो सारी चीजें आपको खोलकर दिखा रही है। और ये वाला इसने पहन लिया था, ये जो आपको दिखा रहे हैं ना, ये पहन लिया था इसने, ये वाला। तो ये मतलब बड़ा था, थोड़ा डबल करके इसको पहनाया है, मतलब इसकी कलाई बहुत पतली सी है ना, अभी बच्चा ही है तो कलाई पतली सी है, तो डबल करके मतलब पहनाया था इसको।
और ये हैंकी दिखा रही है अपना। और इसको पर्स तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। और ये क्लिप जो है ना, पहले मैंने दूसरी लगा रखी थी इसके बालों में, फिर इसने ये वाली लगा ली जो मैं नई लेकर आई हूँ ना, ये वाली लगा ली थी। ये बहुत अच्छी लग रही थी, छोटी छोटी सी क्लिप है, बहुत सुंदर थी। तो ये इसमें से निकाल के इसने ये लगा ली थी। और ये भी पहन लिया था इसने, ये देखो ये गले में पहन लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था ये भी। मतलब बच्चों के मतलब की है, हल्के हल्के से, मतलब ये गले में पहन लो, ज्यादा भारी टाइप का नहीं था, मतलब जैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, ऐसे नहीं था, हल्का सा था, छोटा सा। तो ये अंकिता भी पहन कर दिखाएगी आपको, ये देखना। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है गले में, छोटा सा है, पतला सा, मतलब डायमंड लगे हुए हैं इसमें। अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और इसके साथ मतलब छोटे छोटे ये बुंदे दे रखे थे, बहुत छोटे छोटे से। और ये देखो मेहंदी लगाई थी ना अंकिता के, तो ये मैंने लगाई थी, ये मेहंदी दिखा रही है आपको। तो दोनों हाथों पे मैंने लगाई थी मेहंदी इसके। मतलब पहले मैंने सीखी नहीं है, धीरे धीरे मतलब लगाती रहती थी ना अपने हाथ पर ही, तो इस तरीके से अब लगाना सीख गई हूँ। अब तो थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ मैं भी। तो अंकिता के भी लगाई थी और अपने भी लगाई थी मैंने। और पर्स देखकर तो बहुत खुश हो रही थी अंकिता। पर्स तो इसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और भी पर्स हैं इसके पास अलग अलग तरीके के। तो ये अभी नया चला है ये वाला पर्स हमारे यहाँ पे ना बाजार में, मैंने अभी पहली बार ही देखा था इसको, तो मैंने कहा ले लेती हूँ इसके लिए ये वाला। तो ये इसको बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे को भी अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा ले ही लेती हूँ ये इसके लिए। और अच्छा लग रहा था ये, बच्चों के मतलब का है, मतलब अच्छा लग रहा है काफी। तो अंकिता तो इस बार बहुत खुश हो गई थी, इतना सारा सामान उसको मिला, पैसे मिले, तो वो तो बहुत खुश हो गई थी। और कार्तिक ने ये चैन पहन रखी है ना, ये लेकर आई थी इसके लिए मैं। और ये देखो ये एक डॉल वाली राखी थी, ये डॉल मतलब अच्छी लग रही थी मेरे को, तो ये अंकिता के लिए ले आई, बहुत अच्छी लग रही थी, छोटी सी। तो ये इसके लिए लेकर आ गई थी। तो इसे भी अच्छी लगी थी, मैंने कहा अपने पास रख लेना, बांधनी तो बांध लो, नहीं अपने पास रख लेना। उसके बाद थोड़ी देर बैठे उठे, चाय वाय पी हमने। मतलब सारा दिन तो हार पे ऐसे ही निकल जाता है ना। ये देखो जूते वगैरह दिखा रही थी अपनी डॉल के। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर शाम हो गई, मतलब सारा दिन ऐसे ही निकल जाता, आपको पता है त्योहार पे ही। तो शाम हो गई थी, तो कुछ चिकना खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अब चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मसाले वाले चावल बना लूंगी बस। और रोटी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, थोड़ी सी पुड़िया रखी हुई थी सुबह की। तो फिर मैंने कुछ बनाया नहीं था, मैंने कहा चावल ही बना लेते हैं, यही सही है। तो इसमें 2-3 आलू डाल लूंगी, 2 ही आलू डाले थे मैंने, ज्यादा भी नहीं डाले थे। तो 2 आलू डालकर बस बना लूंगी और यही खा लेंगे। और चटपटे से बनाऊंगी, मतलब मुंह साफ हो जाएगा खाएंगे तो। और बहुत अच्छे भी बने थे, मतलब चिकना चिकना खा लो ना, तो उसके बाद ऐसी चीज खाओ ना सिंपल सी, तो सही रहता है। तो यहाँ पर आलू काट लिए मैंने इसमें 2, और बस फटाफट से। तो अब कर लिया अपनी चावल छौंकने की तैयारी। और चावल बहुत टेस्टी बने थे, मतलब चटपटे से बनाए थे काफी करके मैंने। मतलब मन कर रहा था चिकना चिकना खा के ना, मतलब वैसा टेस्ट खराब हो जाता, ज्यादा चिकना भी नहीं अच्छा लगता। एक टाइम खा लो ना वही बहुत है, दोनों टाइम नहीं खाया जाता चिकना। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर फिर अच्छे से मतलब मसाला तैयार करके प्याज वगैरह मैंने इसमें काट कर डाल दी है। और चटपटे से करके इनको बना लूंगी और बस ये ही खा लेंगे, और कुछ ज्यादा नहीं बनाया था फिर। तो यहाँ पर ये चावल डाल दिए मैंने इसमें, और अभी एक सीटी में बनकर तैयार हो जाएंगे फटाफट से चावल। तो इनके पापा तो कम खाते हैं, तो इन्होंने तो पूरी वगैरह खा ली थी बस बच्चों ने, और मैंने ही खाए थे चावल। तो ये चावल ना मतलब ज्यादा पसंद नहीं करते, हम ही लोग खाते हैं ज्यादातर चावल। तो इसलिए हमने मतलब अपने लायक ही बनाए थे, ये मतलब खाते नहीं है ज्यादा चावल, इनको पसंद नहीं आते। तो यहाँ पर चावल बनकर हो गए हैं तैयार,
और बच्चों को भी भूख लग रही थी। कार्तिक को तेज लग रही थी भूख, अंकिता को तो नहीं लग रही थी। कार्तिक बोल रहा था मम्मी भूख लग रही है, जल्दी ला दो चावल। तो चावल यहाँ पर हो गए बनकर तैयार, और पहले कार्तिक को ही दे दूंगी फटाफट से चावल। और ये देखो कितने अच्छे बने हैं मसालेदार चावल, टेस्टी टेस्टी से। तो यहाँ पर रख लूंगी एक प्लेट में थोड़े से चावल, और इसको आलू पसंद है बहुत चावलों में, तो इसको आलू एक दो ना मैं ज्यादा ही डाल के देती हूँ। आलू बहुत ज्यादा पसंद करता है ये, इसी की वजह से आलू डाले थे मैंने। तो सोयाबीन वाले नहीं पसंद करता ये ना, आलू वाले ज्यादा पसंद करता है चावल। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का भी यही एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर देखिए मैंने कार्तिक को चावल दे दिए, कार्तिक को बहुत तेज भूख लग रही थी। तो मिलते हैं अब एक नए ब्लॉग में।